शायद हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं और आज बहुत ही फ्रेश मूड के साथ हम लोग आपस में बात करेंगे और एकदम फ्रेंडली बात करेंगे। आज हो सकता है कि मेरी लेकिन हम लोग जो भी बातें करेंगे आज एकदम फ्रेंडली बातें करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अभी जो प्रेजेंट टाइम का जो माहौल चल रहा है, ये कोरोना कोरोना कोरोना। पिछली बार एक बार हमने मीटिंग लिया था और उसमें मैंने कहा था कि जितना चीज को सोचते हैं वो हमारे ऊपर हावी होता। तो संकट है, जरूर ये बहुत ही है और गंभीरतापूर्ण हमें लेना चाहिए, लेकिन इतनी भी गंभीरता डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी 2 मिनट में ही कनेक्ट हो जाएंगे सर। अनुप्रिय बलराम जी, हम क्षमा चाहेंगे कि कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है और आज और जो भी पिछले कई दिनों से नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, आज के बाद हम आप लोगों को यहाँ से नेटवर्क का जो समस्या है उसका मौका या आपको शिकायत नहीं देंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ अलग से इंतजाम किया जाएगा। आज की जो समस्याएं हैं हम लोग उसको देखते हुए झेलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं बात कर रहा था कोरोना को लेकर कि आज लोग इतना टेंशनलाइज हो जा रहे हैं कोरोना को लेकर कि कहीं न कहीं वो इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी ऐसी बातें आई, ऐसा समस्या आया जिसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि कोरोना का समस्या जो है वो लोगों को सोचने से ज्यादा हो रहा है। कोरोना का जो समस्या वो तो है ही, लेकिन जो लोग इतनी गंभीरता से उसको सोच दे रहे हैं कि कहीं न कहीं उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो जा रहा है और ऑर्गन फेल हो जा रहा है। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि कोरोना को ज्यादा सीरियस तरीके से न सोचते हुए उसे हम इग्नोर करें। हाँ, बचाव जरूरी है, जरूरत के समय से ही बाहर निकले। हमें अत्यधिक अगर कहीं जरूरी चीजें हैं, जाना है बाहर, तो हम निकले बाहर और पूरी सावधानी के साथ निकले। मास्क हमारे पास हो, सैनिटाइजर हमारे पास हो। हम घर में अगर हम ज्यादा कहीं पब्लिसिटी में नहीं गए हैं तो हम घर पे पहुंचने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ को धोएं, सैनिटाइज करें, उसके बाद हम घर में प्रवेश करें। और अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं तो इसका ध्यान दें। दूसरी बात कि हमें ज्यादा सर कोरोना के बारे में नहीं सोचना है, हमें अपने थोड़े से विचार को परिवर्तित करना है। और आज जो समस्याएं चल रही हैं उसमें लोगों को जो शारीरिक हानि हो रही है वो तो ही रही है, उसके साथ साथ आर्थिक हानि बहुत ज्यादा हो रही है। और उस आर्थिक हानि को पूरा करने के लिए हमें अपनी जो सोच है उसको अलग परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी सोच को हम अगर अलग दिशा में परिवर्तित नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं शारीरिक जो हमारी क्षति है उसके साथ साथ आर्थिक क्षति तो बढ़ता जाएगा। उसे रोकने के लिए हमें कुछ अलग से प्लानिंग। हमें किसी ने कमेंट किया है विषम परिस्थितियों में जो घबरा गया वो लीडर नहीं, लीडर वही है जो किसी भी परिस्थिति में डटा रहे, क्योंकि उसके सहारे, उसके भरोसे
कई लोग चल रहे हैं, अगर तो फिर नैया जो डूबने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है और हमें अपने सोच को परिवर्तित करना है कि हमें कैसे हो। और मैं आपको ये बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ बताना चाहूंगा कि हमारा जो सिस्टम है प्लेटफॉर्म हर समस्याओं को पूरा करने के लिए काफी है। हमें बस उसे अम्ल करने की जरूरत और अम्ल करना चालू करेंगे वादे कि आपके आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सारी समस्याओं को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है और वो प्लेटफॉर्म है आरसीएम बिजनेस। हम अपनी बातों को अचानक बहुत स्पीड में चालू कर दिए और अपना परिचय मैं आप लोगों को देना भूल गया। इसके लिए मैं अपना परिचय पहले आप लोगों को दे देता हूं कि नाम बलराम दुबे, वाराणसी से हूं और इस आरसीएम बिजनेस के एक प्लेटफॉर्म है पर्ल पिन, जिसे टेक्निकल का पिन कहा जाता है, तो टेक्निकल पिन पे है पर्ल पे। और कहीं न कहीं यहाँ पे आने के बाद, पर्ल पिन पे आने के बाद इस प्लेटफॉर्म की ताकत हमें पता चली और हमने कहा कि आज हम एकदम फ्रेंडली बात करेंगे और सब कमेंट्स भी आ रहे हैं बहुत सारे लोगों का कि बहुत अच्छा होगा और वाकई में बहुत ही अच्छा दिन आने वाला है हम लोगों के लिए। हमें अपने सोच को थोड़ा सा अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर देना, जो हम कहीं न कहीं परिस्थितियों को देखते हुए वहां पे हम सोच रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो उसको न सोचकर अगर हम अपने दिमाग को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर दें कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, अपने नेटवर्क को कैसे बढ़ाएं, हम अपने इनकम को कैसे इंक्रीज करें। आज हमारा इनकम अगर 5,000 है तो हम उसको 10,000 पे कैसे पहुंचाएं, 20,000 तो 40,000 पे कैसे पहुंचाएं, 40,000 है तो हम एक से पहुंचाएं। हम उस पे अगर सोचना चालू करें तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और आप अपने आप को सुरक्षित और सेफ पाएंगे। क्योंकि जब कोरोना का पहला दौर था तो मैं आप लोगों को अपना फीलिंग शेयर करना चाहता हूं कि समस्याएं तो थी लेकिन मैं कभी उसकी ध्यान नहीं दिया। मेरा एक सोच कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं अपने नेटवर्क को कैसे आगे बढ़ाऊं। हमें मार्गदर्शन आगे बढ़ाने का प्रयास किए और उनके मार्गदर्शन को लेते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया। और मैं आप लोगों को अपने एकदम सच्चाई की बात बताने जा रहा हूं कि इस जो सेकेंड स्टेप कोरोना काल का भी चल रहा है उसमें अपने ग्रुप में अगर सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसी लोगों का रहा है तो हमारे आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर संतोष दुबे जी का और दूसरे नंबर पे है अनिल देशमुख जी। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों को देखकर बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं और वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी बात है। आज मीटिंग में आने की बात करें तो बहुत सारे लोग मीटिंग में नहीं आए हैं। आज जो संख्या है रोज की अपेक्षा बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी कमी है, हम लोगों की कमी है कि हम लोग लोगों को फॉलोअप नहीं कर पा रहे। और मैं आप लोगों को बता दूं सर कि आज कोरोना काल में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें लिस्ट लगाना पड़ेगा कि आज हमने 5 लोगों को लाया तो कल हमें नए 5 लोगों को, 3 लोगों को फॉलो करना है। क्योंकि आज के समय में हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्टिविटी को बढ़ाने डिजिटल प्लेटफॉर्म है बहुत जरूरी है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमारे पास एक और रास्ता है। देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर हम बात करें कि अगर हम आज जूम मीटिंग होने वाला है और हम डायरेक्ट किसी को बोले कि यार आज मीटिंग है सर का, आपको आना है, तो 100% वो नहीं आएगा। तो
उसके लिए हमें कुछ एडवांस प्लानिंग करना पड़ेगा, कुछ एडवांस तैयारी करके फिर उन्हें बुलाना पड़ेगा। और वो तैयारी है सबसे स्पेशल और सबसे खास। वो तैयारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वो तैयारी है फोन कॉल्स। हमें फेसबुक पे हम कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, हम जूम मीटिंग में लोगों को मिल सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो है फोन कॉल्स। और फोन कॉल्स की बात करें तो हमें एक टाइम सेट करना चाहिए, जिस टाइम पे हम अपने आप को एकदम कंफर्ट समझे, टाइम पे हम अपने आप एनर्जी समझे, ऊर्जा है वो लोगों के पूछे। और वो कोई एक 30 से 35-40 मिनट का समय हम निकाले लोगों से सिर्फ बात करने के लिए, क्योंकि आज का समय है लोगों से फोन पे रिलेशन नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी और हमारे डाउनलाइन की, हमारे अपलाइन का बीच में जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए फोन कॉल्स बहुत जरूरी है। एक हफ्ते का रूटीन बनाए फोन करने के लिए। अगर मंडे टू संडे बना रहे हैं तो डेली का रूटीन रखें, 30-35-40 मिनट का रूटीन। डेली सुबह शाम दोपहर जब भी आप अपने कंफर्ट जोन में हो लोगों से फोन करके बात करें। और वो फोन करने का जो तरीका हो बहुत ज्यादा या आप 3 मिनट 4 मिनट में अपनी सारी बातों को कह दें, थोड़ा सा उनका हाल चाल ले और उसके बाद अपने बिजनेस के बातों को डिस्कस करें और लोगों को जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करें। तो कि अगर आप लोगों से फोन पे बातें कर रहे हैं तो बहुत सारे हमारे फायदे होंगे। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा 1-2 फायदे बताना चाहूंगा कि आप समझो सर, आप सभी लोगों के नेटवर्क में, किसी के नेटवर्क में 10 लोगों का नेटवर्क होगा, किसी के पास 20 लोगों का होगा, किसी के पास 50 का होगा, किसी के पास 100 का, किसी के पास 500 का भी नेटवर्क है। आज हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 5-5 हजार 100 लोगों का भी नेटवर्क है। लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग आज के समय में कितने लोगों से कनेक्टेड, डेली कितने लोगों से बात करते हैं। अगर आप लोगों के पास मिनिमम 100 लोगों का भी नेटवर्क होगा तो आप लोग कितने लोगों के दिल की बातों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या बात कर पा रहे हैं। सोचिए, इस बात को सोचिए। आप लोग कहीं ना कहीं हम अपनी एक्टिविटी को एकदम कम कर दिए हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों से कटते जा रहे हैं। और इसका ही यही रीजन है जिससे कि बिजनेस जो है वो डाउन हो रहा है। अगर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो हमें फोन कॉल पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें लोगों से बात करना पड़ेगा। अत्यधिक हम प्लानिंग के साथ बात करें, यानी जैसे मैंने कहा कि आधे घंटे का समय निकालें और कम से कम एक टारगेट सेट करें कि हम डेली 10 लोगों से बात करें। अगर हम डेली 10 लोगों से बात करना चालू किए, ये देखिए ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं, मैं करना चालू कर दिया हूं तब मैं आप लोगों को कह रहा हूं। जैसे कि कल विठल सर हमारे थे, उन्होंने कहा कि हमें फॉलोअप करना, हमारे जो भी डाउनलाइन अपलाइन जो कर रहे हैं, जो अच्छी चीजें हमारे बिजनेस के लिए, हमें उन्हें फॉलोअप करना पड़ेगा। हमें मीटिंग में प्रॉपर ड्रेस में आना चाहिए, हमें डेली वीडियो ऑडियो सुनना चाहिए। ये सब सारी चीजें जो है वो तो करना चाहिए। तो हमें, मैं आप लोगों को कह रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं करना चालू कर दिया हूं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। और एक चीज इस बीच में मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा सर, आरसीएम ज्वाइन करते हैं लोग बड़े उत्साह के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद उनकी जो प्रायोरिटी रहती है वो एक कहावत है ना कि 1 लाख की गाड़ी देते हैं, उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं
न कि अपने शरीर को अगर देखा जाए कि अमूल्य है, अनमोल है, तो अपने शरीर से ज्यादा महत्व उस 1 लाख की गाड़ी को देते हैं। और वही बात यहां पे आती है सर, कि मैं बताऊं आपको कि जितनी प्रायोरिटी लोग नौकरी को देते हैं, आज लोगों का जो विजन होता है, पढ़ाई लोग करते हैं, और ऐसा नहीं है कि 2 साल 1 साल पढ़ने उनको नौकरी मिल जाती है। 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल पढ़ाई करने के बाद उनको नौकरी मिलती है। यानी इतने डेडिकेशन के साथ वो पढ़ाई करते हैं कि मुझे नौकरी करना, मुझे नौकरी करना, मुझे नौकरी करना है। यानी नौकर बनने के लिए लोग इतने डेडिकेशन, इतने मेहनत के साथ, या पढ़ाई करने में मेहनत नहीं होता है, अपने इच्छाओं को मारना पड़ता है, हमें कितने लोगों की बातों को सुनना पड़ता है, अपने रूटीन को कितना सही करके रखना पड़ता है। तो एक नौकरी के लिए हम इतना डेडिकेशन से पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद जब हमें नौकरी मिलती है तो कितने डेडिकेशन के साथ हम नौकरी करते हैं। सुबह नौकरी चले, जो हमारा काम है उसको हम बहुत ही मेहनत के साथ करते हैं, एकदम दिल लगा के करते हैं, और हमारा एक रूटीन बन जाता है। हम काम हमारे है, तो सबसे ज्यादा सबसे महत्व हम किसको देते हैं? नौकरी को। कितना भी इंपॉर्टेंट काम आ जाए, भैया पहले नौकरी जाना है, सारे काम बाद में होंगे। तो अगर थोड़ा सा डेडिकेशन, उसका 30% 40% अगर हम इस डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे, इस आरसीएम बिजनेस में लगा दें, तो मैं आप लोगों को वादे के साथ कहता हूं कि आप लोगों का टीम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, और आप लोग जो सोचते, मैं कहता हूं कि जो भी सोचते हैं, चाहे वो घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, आपको अपने तरीके से जिंदगी को जीना हो, वो सारी चीजें यहां पे आपको मिलेगी। लेकिन हमें इस बिजनेस को लेके डेडिकेट होना पड़ेगा, हमें इस बिजनेस को लेके एकदम सीरियस होना पड़ेगा, तो हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे और में अपने झंडे को लहरा सकेंगे। और बैक साइड में आते हैं कि हमारी बात जो चल रही थी फोन कॉल्स को लेकर, तो आज के समय में, अब आज के पहले हम लोग फोन नहीं करते थे तो कोई दिक्कत नहीं होता था, हम लोगों से जाके मिल लेते थे। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूं कि आज ग्रामीण एरिया में हमारे यहाँ प्रधानी का माहौल था, और कहीं न कहीं हमारे घर से हमारे चाचा के लड़के प्रधानी में खड़े हो गए थे। मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो बिजनेस में ध्यान था एकदम नहीं लगा, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि भाई ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये मेरा एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव कि 10 से 12 दिन 15 दिन के अंदर जो हमारे टीम की दूरियां इतना ज्यादा बढ़ गई, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज लगभग 1 महीने 1.5 महीने से जो ये कोरोना का माहौल चल रहा है, हम ना लोगों से मिल पा रहे हैं, ना बड़ी मीटिंग हो रही है, ना सेमिनार हो रहा है, और हम डायरेक्टली किसी को जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं तो लोग नहीं आ पाते हैं, और नहीं, उनका हैबिट नहीं है, उनको इस प्लेटफॉर्म का हैबिट नहीं है। तो उसके लिए हमें सबसे बड़ा जो तरीका मिला है, सबसे बड़ा जो अभी इस समय का शस्त्र मिला है, वो फोन कॉल्स है। तो हमें एक रूटीन बनाना चाहिए, डेली कम से कम आधे घंटे के लिए का समय निकालना चाहिए, जो भी समय आप लोगों के लिए सुटेबल हो। जो भी आवाज नहीं आ रही है सर, हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो जो भी आवाज आ रही है आप लोग सुनने का प्रयास करें, और बाकी अगली बार इसका शिकायत आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आधे घंटे का समय निकाले सर फोन कॉल्स के लिए, कम से कम 10 लोगों से फोन पे बात करें, और ये हमारे जूम मीटिंग के लिए और कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फायदे और मददगार होंगे।
अगला अगर हम बात करें कि थोड़ा सा बिजनेस की, तो हम अपने बारे में अगर थोड़ा सा बात करें सर कि इस कोरोना काल में कहीं न कहीं हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है। लोगों के साथ जो भी ट्रेजेडी हो रही है उसके लिए मैं बिजनेस चौपट हो गया, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोग अपने जिंदगी से भी हाथ धो गए, बहुत सारे परिवार में आज गम का माहौल है। ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं न कहीं डायरेक्ट सेलिंग और आज से बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस जो है बढ़ रहा है। उसका रीजन है कि आज जैसे आग लगी हुई है, हमें सिर्फ थोड़ा सा हवा देना है और वो आग क्या लगी है, वो आग लगी है बेरोजगारी का, वो आग क्या लगी है, वो आग लगी है आर्थिक मंदी का, वो आग क्या लगी है, वो आग लगी है लोगों को स्वास्थ्य का। कहीं न कहीं लोगों का स्वास्थ्य दिन पे दिन गिरता जा रहा है। तो थोड़ा सा हवा देना है और आप देखेंगे कि आपका बिजनेस कई गुना बढ़ेगा। इतने उत्साह के साथ जितने हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा आपके बिजनेस में बढ़ोतरी लाएगा। तो हमें लोगों को टच करने की जरूरत है, और ये भी जरूरत नहीं है कि वो बाहर जाके करें। हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जूम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, फोन कॉल्स है, तो हम घर पे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को बड़ा करते हैं। और एक चीज और मैं आप लोगों को कहूंगा कि जो हमारे बिजनेस की प्रायोरिटी रहती है, यानी जो हम महत्व देते हैं, यानी आज हमारा जो नेटवर्क है, हम अपने नेटवर्क में कितने डेप्थ में जाके काम करते हैं, हम कितने अधिक से अधिक लोगों को टच कर पाते हैं, ये बहुत जरूरी है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अपनी ये जो एसडीजी टीम का जो रहा है वो रहा है, अब आप सब लोग भी अभी जैसे कि अनिल देशमुख जी हैं, शिव कुमार जी हैं, और बहुत सारे लीडर जी, चंदन जी हैं, जो कि अपने टीम में मीटिंग करते हैं। तो जो भी रॉयल्टी अचीवर है या उनसे नीचे के भी जो भी लीडरशिप या ईगल टीम, रनर टीम जो अचीवर है, वो भी अपना एक ग्रुप बनाए और 4-4, 6-6, 10-10 लोगों का भी मीटिंग करना चालू करे, लोगों को सिखाना चालू करे। एक क्या होता है कि जब डायरेक्टली कोई अगर जूम मीटिंग करना चाहता है और हम तो नहीं हो पाता, में तैयारी करते हैं कि जो भी ओपनर पिन लेवल है, जो ओपनर पिन लेवल के ऊपर के लोग हैं, उनको हम फॉलो करना चालू करें और बताना चालू करें कि भाई आप लोग भी अपने टीम में जूम मीटिंग करिए, 10 मिनट का करिए, 20 मिनट का करिए, लेकिन करना चालू करिए। उससे क्या होगा, लोगों के अंदर एक नॉलेज जाएगा और एक्टिविटी बनी रहेगी। आज हमारे पास जो संख्या है लगभग 45 लोगों है, तो ये 400-500 लोगों की भी संख्या हो सकती है, क्योंकि अगर नेटवर्क तो सारे लोगों का नेटवर्क मिला के लगभग 10 से 15 हजार लोगों का नेटवर्क है, लेकिन ज्वाइन कितने लोगों ने किया है, मात्र 40 से 50 लोग। ये सोचनी है, इस पे सभी लोगों को गौर करना चाहिए, और क्योंकि और कोई काम नहीं है आज के समय में, और कोई काम नहीं है, लॉकडाउन पूरा लगा हुआ है। अगर काम भी चल रहा है तो शेड्यूल बाई है, दुकान भी है तो कम टाइम में खुल रहा है। तो हमें लोगों को डेप्थ में जाके लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम अपनी एक्टिविटी को नहीं बढ़ाएंगे, टीम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा और दूरियां बढ़ती चली जाएंगी और कहीं ना कहीं बिजनेस डाउन हो जाएगा। इसलिए हमें डेप्थ में जाके काम करना है, अभी सभी लोगों को लोगों से फोन पे रिलेशन बनाना है और प्रयास करें कि जैसे कोई डेप्थ में ओपनर पिन अचीवर है या कोई लीडरशिप है, लीडर है, और उसके सेकंड लेग में भी अगर
फर्स्ट लेग सेकंड लेग में भी जो भी नेटवर्क बना हुआ है वहां तक पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि जितना हम डेप्थ में उतर के काम करेंगे उतना ज्यादा हमारा टीम मजबूत होगा। और सच्चाई अगर बताएं हम, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग, जो भी लीडर्स हैं, जो भी रनर पिन, ईगल पिन एवं लोग हैं, वो लोगों को फॉलो करते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि चलो मैं आ गया तो पूरी टीम आ गई, मैं सीख लिया, मैं मीटिंग पे आ गया तो सारे लोग आ गए। और सबसे बड़ा रीजन जो है यही कि हम आ गए, सोचते हैं कि सब लोग आ गए, सारा काम हम नहीं से हो जाए। जबकि ये नेटवर्क बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें तो एक्टिवेट रहना पड़ेगा, हमें हर जगह शामिल होना पड़ेगा और हमें प्रयास करना पड़ेगा कि अधिक से अधिक लोगों को करवाने का प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि शुरुआती दौर में कहा जाता था कि भाई होम मीटिंग करो, ग्रुप मीटिंग करो, मंथली मीटिंग करो और लोगों को सेमिनार में लेके आओ, और वो सिस्टम कहीं ना कहीं कारगर होता था और नेटवर्क बढ़ता चला जाता था। और वही सिस्टम आज में फिर से लगाना पड़ेगा कि हमें 2 लोगों को, 4 लोगों को जूम मीटिंग में लाना पड़ेगा, फिर हमें उससे बड़े जो लीडरों की मीटिंग हो रही है उसमें शामिल करना। उसके बाद जो आज बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म जेके जैन सर का बना हुआ है, एवरी मंडे 8 PM JRC, उसमें धीरे धीरे लोगों को शामिल करना पड़ेगा। इसलिए हमें डेप्थ में उतर के काम करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बताऊं कि आज के समय में मार्केटिंग बहुत ही जबरदस्त हो रहा है। आज के समय में मार्केटिंग बहुत ही जबरदस्त हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि आप लोगों से बात करिए, आप अगर दिन में 10 कॉल कर रहे हैं तो आपके पास 1-2 ऐसे ऑर्डर्स आ जाएंगे जो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लोग आरसीएम को एकदम लास्ट में रखते हैं। आप किसी को ज्वाइन करते हैं, उनको बराबर फॉलोअप नहीं करते हैं, वो एक बार जुड़ता है, सामान लेता है और दोबारा भूल जाता है, और हम लोग भी उनको फॉलोअप नहीं करते हैं। ये आप लोग कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहे होंगे कि हमारा जो फॉलोअप होता है वो बराबर नहीं हो पाता है। अगर हम उनको फॉलोअप करें, उनसे बराबर कनेक्टिविटी बना के रखें, तो आप देखेंगे कि वही आपको ऐसा सा ऑर्डर करेंगे जो कि आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मददगार है। इसलिए हमें लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। हमें जूम मीटिंग के साथ साथ फोन पे बात करना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे आप अपने प्रोडक्ट के जो नए नए सीरीज आ रहे हैं उनको भेजना पड़ेगा, उसके बारे में पता पड़ेगा, उनको अर्निंग कैसे लाया जाए उस सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो हथियार अपने पास अभी चल रहा है वो गोल्डन स्टेप का, उस पर काम करवाना पड़ेगा। और अभी जो अपने टीम में एक स्कीम चल रहा है 1500 बिजनेस वैल्यू, जो मार्च से चालू है कि 1500 बिजनेस वैल्यू करेगा जो 4 महीने मार्च, अप्रैल, मई और जून, उसे एक लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा जिसमें 51 प्राइज है। उस प्राइज में जो भी उनको प्राइज मिलेगा लकी ड्रॉ में उनको दिया जाएगा। और जो मार्च में नहीं कर पाए हैं वो 3000 बिजनेस वैल्यू करके इस महीने शामिल हो सकते हैं। तो और अभी न्यूट्रीचार्ज ने बहुत बढ़िया जबरदस्त ऑफर निकाला है, 2500, 5000, 10,000 जो भी हम बिजनेस वैल्यू करते हैं उसका डबल प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो ये सब सारी चीजें कल हमें सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, जो हमें करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को देना चाहिए। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग बार बार कहते हैं, आपको एक लोगों से सीखना चाहिए कि फॉलोअप जो है, आज लक्ष्य को ले लो सर। लक्ष्य जो है, आज मैं 30 साल का हो गया, 30 साल से देख रहा हूं, लगभग 38 साल का मेरा एज हो गया। 38 साल में लगभग 25 साल 30 साल से मैं देख रहा हूं कि अगर लक्ष्य का प्रचार आज बंद हो जाए तो मेरे ख्याल से 1 साल 1 महीने के बाद उसको लोग भूल जाएंगे। लक्ष्य का साबुन कोई नहीं खरीदेगा।
अगर लक्स इतना बड़ा ब्रांड होता, अगर इतना बड़ा वो ऑटोमेटिक बिकने वाला प्रोडक्ट होता, तो सोचिए उसका प्रचार 1 महीना 2 महीना आके बंद हो जाता। इस चीज से हमें ये सीखना चाहिए कि आज लक्ष्य जो है 25 साल से 30 साल से प्रचार कर रहा है, तो हमें इससे सीखना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं कि एक बार फोन कर देने से, एक बार लोगों को ज्वाइन कर देने से, एक बार आर्सन का प्रोडक्ट बता देने से, एक बार हम लकी ड्रॉ का प्रमोशन कर देने से, एक बार गोल्डन स्टेप का प्रमोशन कर देने से कोई काम होने वाला नहीं है। अगर वो 30 साल से लगे हैं तो हमें 2 साल 5 साल 10 साल लगना पड़ेगा, और एक ही चीज लोगों को बार बार बतानी पड़ेगी। ये बहुत ही सोचने वाली बात है सर, कि लक्ष्य जो है हिंदुस्तान लीवर का इतना बड़ा ब्रांड है, लेकिन अगर वो 1 महीना प्रचार करना बंद कर दे तो मैं आपको बताऊं कि 60% लोग तो 1 महीने के अंदर उस साबुन को भूल जाएंगे। तो हमें इस चीजों को ध्यान देते हुए लोगों को बराबर फॉलो करना है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है। हमें डेली अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते रहना है। अब हम ऐसा ना सोचें कि ये बहुत बड़े लीडर हो गए तो उनको प्रमोशन करना छोड़ दें, ये ओपनर पिन पे आ गए जिनको हम बताना छोड़ दें, ये रॉयल्टी हो गए तो हमें बताना छोड़ना। हमें डेली हर किसी, ये छोटे से छोटे व्यक्ति को लेकर, एक छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर हमें सारे व्यक्ति को बराबर फॉलो करते रहना है, क्योंकि हमारा काम ही वही है। और आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप सब लोग जानते हैं सर कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों देता है। आज जो हेल्थ को लेकर इतना लोग कंफ्यूज हैं, आज कहीं ना कहीं आरसीएम के जितने भी लीडर हैं वो बिंदास हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पास न्यूट्रीचार्ज के मल्टीविटामिन नंबर 1, हमारे पास गुडडार्ट का प्रोडक्ट है बहुत जबरदस्त, हमारे पास प्रोटीन है जो वर्ल्ड क्लास का प्रोटीन है, सोया पीडीकास 1 का प्रोटीन है। इससे अच्छा प्रोटीन आपको, इससे सस्ता प्रोटीन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज हमारे संबंधियों में कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला, अगर वो दवा लेने गए तो उनको कई प्रकार के मल्टीविटामिन, प्रोटीन और पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक, यही सब सारी दवाइयां चली सर। तो हमारी कंपनी जो है शुरू से ही हेल्थ पे काम कर रही है। उसका पहला जो उद्देश्य है, श्री कुमार जी बता रहे थे मीटिंग में कि अपनी कंपनी का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है, और ये बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा कि किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हेल्थ हो। तो समय की बाध्यता है, और कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। अगर हम आरसीएम बिजनेस पे बात करना चाहें तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बात कर सकते हैं, और हम अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम करते हैं और प्रयास करेंगे कि अगली बार जब हमारी मुलाकात हो एक नए टॉपिक पे, नए दिशा पे और एक नए उत्साह के साथ हमारी आपकी मुलाकात हो। जय आरसीएम, धन्यवाद।